शेर में बजेगा? नहीं बजेगा। अरे बजेगा। नहीं बजेगा। खुद चलना चल बे। अच्छा तो जितनी मेहनत लोगों ने पिछले 10-15 सालों में की थी वो सारी मेहनत लोगों की ख़त्म हो गई है। तो अब बात आती यहाँ पे मतलब आज मेरा इतना खुदान हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं दोस्तों आर्या की मस्तियों के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइज। हेलो गाइज। अब बोलो हेलो गाइज। बोलो अच्छा बोलो हेलो गाइज। कैसे हो? बोलो कैसे हो? मैं खाऊंगी। क्या खाऊंगी? शेर में बजेगा? नहीं बजेगा। अरे बजेगा। नहीं बजेगा। अरे गंदे आप गंदे हैं पापा। क्यों? आप रात करते हैं। मैंने कब की शरारत? छूट जाएगा बेटे आपके हंडू से। आप नहीं कंट्रोल कर सकते इसको, ये बड़ा है। ये देखो इतने दूर से देखेंगे, इतने दूर से। अब बोलो हेलो गाइस। नहीं बोलो पापा अच्छे है। बाबा अच्छे आया गंदी है। अच्छे आया गंदी है। अच्छे है गंदी है। आया गंदी है। अच्छे आर्या की फ्रेंड्स। अच्छा अच्छी 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 आर्या अच्छी आर्या अच्छी। सॉरी सॉरी सॉरी। आर्या तो हमारी अच्छी बच्ची है। तो दोस्तों आर्या हो गई बिल्कुल तैयार नहा धो के स्कूल जाने के लिए। तो दोस्तों ये जाती है आंगनबाड़ी। तो ये आई है हमारे कज़न की बेटी काशवी, और साथ में है काशवी के दादी जो कि हमारे ताई जी है। तो ये अभी धूप सेक रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया लेंटर पे गद्दे बिछे हुए। तो अभी बस स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। तो अभी दोनों ये जाएंगे स्कूल आंगनबाड़ी। दीदी है क्या नाम है? काशवी दीदी बोलो। कौन सी दीदी? दीदी काशवी दीदी। ये देख जरा आगे के झोला अल्लाह की बारिश जारी है बूटे नुडी तबे बहुत से पते ये फोन दे दे कि मेरे पापा को फोन करो अब क्यों नहीं ताकि फोन में कर। ये है जी हमारे गांव की सबसे शरारती बेटी काशवी। क्या बोला मुंह दिखा रहा चाचू को। दिखाओ इधर, यहाँ दिखाओ जरा। टोपी टोपी नीचे शरारती है। गांव की सबसे शरारती लड़की काशवी हाजिर हो। सबसे शरारती हो आप हैं? चलो भाई ये चली जी दोनों स्कूल। हमारी सुनीता ने कल खुद चलना चल बे। अच्छा अभी जाके क्या चल देखा ना गिरते बेटा। अच्छा चलो 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 चल काशी आगे चल काशी नहीं आज आ रही है दोनों अपनी दादी के साथ। देख रहा बेटा गिरना नहीं है। देख ले पास नहीं राखी थोड़े। चलो और जाना फिर। चलो चलो लौसी दे दी। अच्छा चलो चल बाय 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 बाय। क्या करना। ये है जी अम्बू। हेलो दोस्तों, तो रोज़ के जैसे आज भी मतलब सुबह घर से निकलने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने खेत को। तो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ दोस्तों खुदाई का काम, और ये झाड़ियाँ झुड़ियाँ काटने का काम हो रहा है इधर। ये देखिए साथ में मैंने लगाया हुआ है पंखा। आजकल दोस्तों दिक्कत ये है कि आजकल ड्रॉट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है मौसम में देखिए मतलब सूरज इतना तेज़ है, एक भी बादल आसमान में नहीं दिखेगा आपको। बहुत छोटे छोटे से बादल आज ऐसे देखने को मिल रहा है, पर ये इन बादलों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो गया जी अब लंच टाइम हमारा। ये है हमारे द्रौपदी आंटी जो कि बेसिकली तो नेपाल के रहने वाले हैं पर यहीं पर सेटल है, मतलब बहुत सालों से यहीं पर रह रहे हैं। तो अब लोकल ही हो गए हैं ये भी। तो अभी लंच टाइम करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद मिलते हैं व्लॉग में आगे। आज मौसम फिर से मतलब इतना, ये देखो अब हल्के हल्के से थोड़े से बादल तो दिखे पर नहीं वो मज़ा नहीं है। जिस तरफ से सूरज चमक रहा है बहुत ही बुरा हाल है।
तो मैं इसी करके आप लोगों को बताऊं कि पिछले जो 2-3 साल है ना दोस्तों, हिमाचल के बागवानों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। बागवानी की क्षेत्र में देखें तो 2023 में जो मौसम की त्रासदी हुई थी दोस्तों, उस त्रासदी ने भी बहुत नुकसान किया है बागवानों का। किस उसमें कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो आपका स्लाइडिंग हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी दोस्तों कि हर कहीं बादल फटने शुरू हो गए थे। तो मतलब कई लोगों के तो 100% बगीचे ख़त्म हुए और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कम से कम 50% बगीचे ख़त्म हुए। और हमारे मैं अपनी बात करूँ तो हम लोगों के भी कम से कम 20 से 30% बगीचे ख़त्म हुए हैं। तो जहाँ तक कि ज़मीनों की बात है, चलो तो दोस्तों ज़मीनें तो हम लोग फिर से भी इकट्ठी कर सकते हैं। मतलब जो गिरा है चलो उसको दीवार लगा के कैसे न कैसे ठीक किया जा सकता है। पर दोस्तों जो नुकसान पेड़ों का हुआ है, अब जो वृक्ष हमारे बड़े बड़े पेड़ थे जो 15-15, 20-20 साल के पेड़ हो गए थे, वो पेड़ ख़त्म हुआ दोस्तों। वो कम से कम सभी लोगों के वो पेड़ वैसे पेड़ जो आपकी स्लाइडिंग हुई है उसमें चले गए, तो वो पेड़ अब वापस नहीं आ सकते। तो कम से कम अगर हर व्यक्ति के 20-20, 30-30, 50-50 पेड़ भी होंगे तो दोस्तों हम लोगों को कम से कम इस त्रासदी ने 10 से 15 साल पीछे कर दिया सीधा। तो जितनी मेहनत लोगों ने पिछले 10-15 सालों में की थी वो सारी मेहनत लोगों की ख़त्म हो गई है। तो अब बात आती है दोस्तों जब खाली ज़मीन होगी, तो ज़मीनें खाली हो गई, मतलब पेड़ रहे नहीं। फिर जो इन्वेस्टमेंट ऊपर से अलग से करनी पड़ी लोगों को, मतलब कि जहाँ पेड़ अब ज़मीनें गिरी तो उन ज़मीनों को ठीक करने के लिए बहुत पैसा लगा लोगों के। तो मतलब कहीं ना कहीं लोग बैकफुट पे आ गए दोस्तों। तो सरकार की तरफ से तो मदद हुई थी, परंतु वो मदद मेरे ख्याल से तो उससे तो एक भी अगर डंगा लगा हो किसी का तो वो भी बहुत है। तो मतलब लाख रुपया लोगों का लगा है, पर सरकार की जो हेल्प हुई है वो 5,000, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए। हाँ, ये है कि जिन लोगों के घर वगैरह गिरे हैं उन लोगों को तो चलो अमाउंट बड़ा मिला है, तो उनको तो मिलना भी चाहिए था। तो बाकी रही बात दोस्तों अब प्लांटेशन की। अब प्लांटेशन के लिए फिर जितने प्लांट्स आपका उस त्रासदी में गया वो प्लांट्स दोबारा भी तो लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए भी तो अब इन्वेस्टमेंट और चाहिए। तो मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा त्रासदी की मार पड़ी हुई है। और सेकंड क्या हो गया कि त्रासदी तो हुई, उसके अगली साल 2024 में ड्रॉट कंडीशन इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब सूखे से जो पेड़ बचे हुए थे वो सूखे ने मार दिए। तो मतलब ड्रॉट इतना ज़्यादा हो गया कि जो पेड़ खड़े थे वो भी सूख गए। तो दोस्तों मतलब 2 साल पिछले इतने बुरे चले गए हैं। मौसम अगर टाइम पे आता नहीं है या फिर टाइम पे आता है तो फिर ऐसा आता है कि फिर इतने भयंकर तरीके से आता है कि फिर जैसे 2023 में वो आप लोगों को याद ही है, या फिर 2024 में फिर सूखा ऐसा पड़ा कि फिर आया ही नहीं मौसम। तो दोस्तों मतलब क्लाइमेट चेंजेस इतने ज़्यादा हो गए, ये शायद सारी लोगों की अपनी गलतियां हैं जिस वजह से मौसम बन नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो नहीं रही है। तो इसमें अभी भी अगर मैं दिखाऊं तो आर पार मुझे कम से कम 50 जगह तो धुआं दिख रहा है दोस्तों। कम से कम लोगों ने 50 जगह तो आग लगाई हुई है जो एरिया मेरे घर के आसपास से दिख रहा है। तो ये देखो दोस्तों धुआं, मतलब लोग बगीचों में आजकल इतना धुआं करते हैं। ये देखो धुआं ही धुआं, मतलब लोग भगवान को धुआं दे रहे हैं और भगवान हमारे को धुआं दे रहा है उल्टा। तो दोस्तों ये तो होना ही है, जब आप क्लाइमेट के साथ छेड़ोगे तो भगवान तो बख्शेगा नहीं किसी को भी। और सेकंड चीज़, लोग जंगल जला देते हैं, पूरे जंगलों में आग लगा रहे हैं। तो दोस्तों कुदरत किसी को नहीं छोड़ने वाली। और तीसरी चीज़ और है, पेड़ काट रहे हैं लोग, मतलब इतना पेड़ कटान हो रहा है। तो दोस्तों कुदरत किसी को नहीं छोड़ने वाली, ये भूल जाओ अब कि कुदरत किसी को बख्शेगी। तो ये चीज़ अब लोगों को खुद समझ नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि जो धुआं है, आग लगाना सबसे बड़ा कारण हो सकता है इस चीज़ का। क्योंकि जो आग लगती है नीचे हरियाणा पंजाब में पराली जलती है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। अब हमारे हिमाचल में अब सर्दियों में प्रूनिंग का सेशन चलता है, तो उस टाइम लोग सेब के छींटे जलाते हैं, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा धुआं करते हैं लोग। इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है दोस्तों। धुआं ऊपर जाके गर्मी करेगा और टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, और टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो फिर मौसम कैसे ख़राब होगा दोस्तों। चिलिंग और है ही नहीं है अभी, इस वक्त लग ही नहीं रहा है कि आज दिसंबर की 20 तारीख होने वाली है, तो लग नहीं रहा है कि हम दिसंबर में जी रहे। देखिए सिंगल स्वेटर में है, इतनी ठंड नहीं है जितनी मतलब होनी चाहिए थी।
तो दोस्तों चिलिंग आवर्स अब हमारे सेबों के लिए तो कम चिलिंग आवर्स ही महत्वपूर्ण है। अगर चिलिंग आवर नहीं होंगे तो दोस्तों सेब का पनपना यहाँ बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। तो मैं तो ये कहूँगा फ़िलहाल अगर जितना हम लोग अपने आप से कर सकते हैं कम से कम आग तो मत लगाइए दोस्तों। पूरे जंगल जला लेते हैं लोग, क्या मिलता है उससे आपको? है पूरे मतलब बगीचों में धुआं करके क्या मिलता है दोस्तों? कम से कम आप अपने छींटों को, अपने जो भी आपका वेस्टेज है उनको ढेर लगा के कहीं एक जगह रख लीजिए। कोई कुछ नहीं होगा आपका, मतलब उससे भी आपका खाद ही बनेगी। अगर आप उसको धुआं करते रहेंगे, लगातार क्लाइमेट को गर्म करते रहेंगे ऊपर, तो दोस्तों आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है। मतलब ये जो सेब का स्थिति है ये आप भूल ही जाओगे। सेब आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को भी मिलेगा हिमाचल में। तो मुझे तो स्थिति ख़राब लग रही है दोस्तों। अगर आप लोगों को क्या लगता है आप लोग ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो रही बात दोस्तों अब मैं इस वक्त पहुंचा हूं खेत में। तो खेत में मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको स्लाइडिंग की मार दिखाता हूं। ये देखिए स्लाइडिंग, एक स्लाइड यहाँ से आया ऊपर से, दूसरा स्लाइड इस साइड से आया है ना, तीसरा स्लाइड ये परे से आया, चौथा स्लाइड वहाँ से आया। मतलब इस एक ही खेत में कम से कम 4-5 स्लाइड आ गए, वो भी बड़े ऊपर से आए हैं और नीचे जाके पहुँचे दोस्तों। मतलब कि अगर आपके इतने स्लाइडिंग से ज़मीन कहाँ बचेगी? ये सारी ज़मीन दोबारा से खड़ी की है, मतलब पत्थर और कट्टों की दीवारों से, क्योंकि पत्थर इतना है नहीं दोस्तों कि कहाँ से इतना पत्थर करेंगे। अब थोड़ा पत्थर जितना भी निकला है उससे ऊपर फिर दीवारों के ऊपर फिर कट्टे लगाया गया है, तो उससे मतलब दीवार को पूरा किया गया। तो ये था दोस्तों। ये इसमें सोचिए अब आप कितने पेड़ थे यहाँ पे और सारे पेड़ ख़त्म। ये देखिए खाली हो गए खेत, ये सारे खेत ले गए। मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति है दोस्तों। तो मतलब जो बचा खुचा था वो ये देखिए यहाँ से दीवार लगी है पार तक, ये पूरा गिरा हुआ था। ऊपर देखिए इसको, ऊपर से ही आया, इतने ऊपर से स्लाइड आया, मतलब सारा इसने ऊपर से गिराते हुए लाया और सारा नीचे तक, यहाँ से नीचे तक ले जाते हुए बीच से सारे पेड़ ख़त्म किए इसने। तो ये है दोस्तों। मतलब अब मैं आपको बताऊँ, ये देखिए यहाँ से आया, यहाँ पे पेड़ थे, यहाँ से खाली कर दिया। ये बड़ी मुश्किल से मैंने फिर से मतलब खेत तैयार किया है। तो अब ये एक तो ये चीज़ है बागवानों के लिए। अब मैं क्या करवा रहा हूँ कि अब खेत खाली तो हो गए, अब मैं कहा चलो कुछ खर्चा पानी निकालने के लिए थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ ही लगाई जाए ज़मीन में। मैं कहा कुछ सब्ज़ी वगैरह लगा के, जैसे मटर लगा के अपना खर्चा पानी तो निकाला जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त सेब की लग रही है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम लोग आर्थिकी भी चला पाएंगे सेब से, मतलब खर्चा पानी भी निकाल पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे सूखे में दोस्तों खोदना भी मुश्किल है, पर मैंने फुवारा लगाया हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा होगा पाइप, तो आगे पंखा लग रहा है। मतलब एक घंटा मैं पहले थोड़ा सा ज़मीन को गीला करके फिर पीछे से खुदाई होती है, तो थोड़ा बहुत चल रहा है, मतलब नमी करके थोड़ा सा, तो उस तरह से खुदान कर रहा हूँ। तो मौसम का तो अभी लग नहीं रहा है, पता नहीं आज वैसे बादल तो बने हुए हैं, मौसम आने की शायद कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी अगर आ जाए। तो इसके आसरे तो नहीं रह सकते, पर ये हम लोगों को तो कुछ ना कुछ अपनी आर्थिकी के लिए करना ही होगा दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब आज मेरा इतना खुदान हुआ है, ये इतना हो गया है, तो एक लेबर लगी है मेरे पास और एक मैं खुद हूँ, तो धीरे धीरे लगे हुए। तो ये ऊपर जहाँ आपको कट्टे दिख रहे हैं, ये मैंने यहाँ तक मेरा खेत है जहाँ तक कट्टे लगे ऊपर, तो ये मेरे को पूरा करना है कंप्लीट। शायद 2 या 3 दिन में हो जाएगा मेरा, 3 दिन लगेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे मटर लगाऊंगा इसमें। तो सोच रहा हूँ कि इस साल दोस्तों खूब मेहनत करनी है। सेब का इस साल भरोसा नहीं है, सेब का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पेड़ ही नहीं बचे दोस्तों अब खर्चा पानी निकालने के लिए। लगभग हम लोगों को अब कोई और ऑप्शन देखना होगा जब तक कि बगीचे फिर से तैयार नहीं हो जाते। अभी तो दोस्तों ये देखिए छोटे पेड़ है, ये कब के लिए तैयार होंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। और साथ में दूसरी स्थिति ख़राब यहाँ कहाँ से हो रही है कि कैंकर दोस्तों, ये कैंकर जो है कैंकर ने और रूट रॉट ने इसने हमारे पूरे बगीचों को ख़त्म कर दिया। पूरे बगीचों को कैसे, ये देखिए दोस्तों ये कैंकर ग्रस्त पेड़ है, तो ये अब इसका टाइम हो गया है, अब इसको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीना इसका मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए ख़त्म है, ये इसकी कोई कंडीशन नहीं है। और इस तरह के पेड़ देखो सारे मतलब मरे हुए पेड़ है। तो दोस्तों हम लोगों को अब आजीविका के लिए शायद
या तो हम लोगों को स्टोन फ्रूट के लिए तरफ जाना पड़े, क्योंकि हाइट हमारी ऐसी हो चुकी है कि हाइट तो देखा जाए तो सेब के लिए तो अच्छी हाइट है, 6000 की हाइट पे हम रहते हैं, परंतु जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा हॉट हो गई है कि यहाँ पे चिलिंग आवर्स भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं सेब के। तो चिलिंग आवर पूरे नहीं होंगे दोस्तों तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेब यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो रॉयल वैरायटी है। हम लोगों को कहीं ना कहीं अर्ली वैरायटीज़ की तरफ जाना मजबूरी हो गया है। तो मैंने भी इस साल कोशिश की है, थोड़े बहुत बाहर का पेड़ मंगाया है, जितना जितना बजट बनेगा तो उस हिसाब से थोड़ा बाहर का पौधा लगाना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि एक चांस तो लेना ही पड़ेगा बाहर के पौधों से, क्योंकि अगर हम सिंगल सिर्फ अपने रॉयल वैरायटी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं तो हम लोग बिल्कुल बहुत पिछड़ जाएंगे, आने वाला टाइम बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि रॉयल अब यहाँ होप नहीं है, आशा नहीं है कि तैयार होगा। तो ये वाला खेत दोस्तों मैंने तैयार करना है हाई डेंसिटी के लिए। अभी ये पेड़ कटेगा और यहाँ पे ट्रेंचेस वगैरह बननी शुरू हो जाएगी कल परसों से, 2-4 दिन से, मतलब जैसी मेरे पास लेबर होती है तो मैं यहाँ पे ट्रेंचेस बनाना शुरू कर दूँगा। और ये जो इटली वाला M9 है उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। मैंने ज़्यादा नहीं है, 30 पेड़ मंगाए थे, तभी स्टार्टिंग के लिए मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कामयाब भी होता है कि नहीं होता है। तो अगर मेरा चलता है तो मैं अगले साल थोड़ा बहुत फिर अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अगले साल फिर से थोड़ा बहुत पेड़ लगाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये पुरानी खेती थी, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको ये दादा के टाइम के लगे हुए पेड़ है, कम से कम 50-60 साल के पेड़ होंगे, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सेकंड थर्ड प्लांटेशन अब हमारे यहाँ पे चल चुकी है। इन्हीं प्लांट्स को हमारे दादा वगैरह ने भी इन्हीं प्लांट से अपना जीवन बसर किया और हमारे पिताजी वगैरह ने भी इन्हीं प्लांट से अपना जीवन जिया है। अब ज़िंदगी भर तो कोई नहीं चलता दोस्तों, हर एक चीज़ की उम्र है, अब इन पेड़ों की भी उम्र है, तो इन्होंने भी अब जाना है, तो इनका भी टाइम हो गया। तो दोस्तों अब हमने गलती ये की है उस टाइम की, उसी टाइम एक ऑप्शनल पेड़ नहीं लगाया साथ में। अगर ऑप्शन पेड़ होता तो शायद इस टाइम बगीचे लोगों के खड़े होते, पर यहाँ पर लोगों के बगीचे इस टाइम उजड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं और नए पौधे बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो नए पौधे तैयार होंगे तो इसके लिए हम लोगों को नए पौधे तैयार करने हैं, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रॉयल हमारा तैयार नहीं हो पा रहा है, तो जो भी रॉयल पे काम करे दोस्तों, आपकी हाइट अगर अच्छी है, अगर आपके पास सनी साइड नहीं है, अगर आपके पास थोड़ा सा शेडी पोर्शन है तो आप लोग रॉयल लगाइए। और अगर चिलिंग आवर्स आप पूरे कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो लो बेल्ट है थोड़ी, वो रॉयल के ऊपर अब ना जाए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि रॉयल का टाइम अब ख़त्म हो गया है। अब बहुत सी वैरायटियाँ है जो मार्केट में कंपटीशन कर रही है, आने वाला टाइम उनका ही होने वाला है, जल्दी भी तैयार हो जाती है और मार्केट में वैल्यू भी अच्छी करती है। अगर हम इन्हीं रॉयल के पौधों के भरोसे फिर से रहे तो इतना बड़ा पेड़ बनाना अब ना किसी के बस की है, और ना ही क्लाइमेट में इतनी ताकत है, ना ही मिट्टी में इतनी ताकत है कि इतना बड़ा पेड़ फिर से तैयार हो पाए। तो अब अगर इतने छोटे छोटे से पेड़ होंगे तो दोस्तों इन छोटे छोटे पेड़ों से क्या आप अपना कितना गुजारा बसर कर पाएंगे, और अगर होंगे भी तो ये कम से कम 15 से 20 साल ले लेंगे दोस्तों आपको फ्रूटिंग पे आते आते। तो इतने 15-20 साल में तो एक आदमी की ज़िंदगी आधी ख़त्म हो जाती है आज की डेट में। तो अगर बंदा 30 साल में अगर पेड़ लगाता है तो वो 50 साल का तो वैसे ही हो जाएगा, तो 50 साल में तो उसको फिर उस बगीचे से क्या लालच होगा दोस्तों। तो खर्चे तो आज पूरे करने हैं हम लोगों को अपने, तो आज अगर पूरे करने हैं तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि M9 है, अगर कोई कर सकता है, क्योंकि बजट बेशक ज़्यादा लगता है पर यह है कि रिटर्न जल्दी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ लगाओ, थोड़े थोड़े करके 50-100 करके भी अगर आप 5 साल 6 साल का टारगेट बना के चलो तो 5 साल में आप 500 पेड़ भी अगर लगाते हैं तो एक पेड़ से अगर 1 डब्बा या 2 डब्बे की प्रोडक्शन में निकलती है तो दोस्तों 500-700 डब्बे की प्रोडक्शन आपके पास है, और एक डब्बा आराम से 1500 से 2000 के बीच बिकता है। तो 5 से 10 लाख का 8-10 लाख का सेब आपका 5 साल के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं। तो अगर आप रॉयल के ऐसे पेड़ों के भरोसे रहेंगे तो दोस्तों ये पेड़ तो मेरे ख्याल से कभी तैयार होगा ही नहीं, और आपका टाइम सबसे पहले वेस्ट होगा। तो मैं फ़िलहाल अभी यही चीज़ सोच के अब कॉन्सेप्ट चेंज करना हूँ, जितना मेरा बजट बनेगा उतना हिसाब से मैं चेंजेस करूँगा अपने बाग बगीचों में। देखिए अब देखने की ज़मीनें रह गई है। अब ये वाला बगीचा जो है मेरा कम से कम 1.5-2 बीघे का होगा, तो यहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं है दोस्तों इस टाइम। मेरे ख्याल से 5 पेटी 10 पेटी भी नहीं होती होगी यहाँ से सेब की, है ना। तो ये एक पेड़ ये बचा हुआ है, 2-4 और बचे हुए, तो ये बस यही है
कितना ये 2-2, 4-4, 5-5 पेटी भी नहीं देते होंगे, तो 15-20 पेटी निकलती होगी ज़्यादा। तो दोस्तों अब इसका खर्चा पूरा करना है तो कम से कम मेरे को 50,000 तो इसके खर्चे के लिए चाहिए होते होंगे, है ना। इसमें खुदाई अभी देखो लेबर लगी है खोदने के लिए, फिर इसके बाद स्प्रे करनी है, इसके बाद कोई वो करना है, कुछ खाद डालनी है, घास कटाई करनी है। पूरी साल देखा जाए तो इसमें कितना खर्चा हो जाता होगा, है ना। पेड़ अगर इसमें लगाना चाहूँ, रॉयल के पौधे अगर लगाना चाहूँ, इसमें कम से कम मेरे 100 पौधा तो आराम से लग जाएगा। अभी इतना खाली हो चुका है, तो 100 पौधा दोस्तों अगर 250-300 का भी एक पौधा मिलता है तो आप सोच लीजिए कि कम से कम 25-30 हज़ार के तो इसमें अभी पेड़ ही लगने। तो बजट से पहले ही बाहर हो जाता है दोस्तों ये खेत, मतलब आपके जेब से ही इसमें परे लगेगा, इधर कुछ नहीं आ रहा है इसे। तो मैं समझता हूँ कि एक बार अगर आप लोग चाहते ही है, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि यही करूँ, क्योंकि मैं M9 की तरफ जाना चाह रहा हूँ इस बार। मैं थोड़ा बहुत शुरू करूँगा और रूट मंगाऊँगा, फिर देखते हैं, बाकी चलता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा हर चीज़ आने वाले टाइम में। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मटर लगाऊँगा दोस्तों। अब मटर में मेरा कितना खर्चा आता है, मेरे को कितनी कमाई होती है उससे, हर चीज़ आपके साथ व्लॉग्स में शेयर की जाएगी दोस्तों। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। अभी फ़िलहाल देखिए वो वहाँ पे मेरा पंखा लगा हुआ, तो ये दोस्तों ये वाला खेत। बाकी जो दूसरे खेत है मेरे, वहाँ पे इस बार मैं कोई और, वहाँ पे मैं अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, वहाँ पे वैसे ही रहने दिया है मैंने। पर ये है कि धीरे धीरे मैं शायद हो सकता है कि पूरा चेंज कर लूँ कॉन्सेप्ट। बाकी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो भी मेरा होगा मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था आज का ब्लॉग। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं चलिए अब कर लेता हूँ थोड़ा बहुत काम मैं भी। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के ब्लॉग में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी शुरू के ब्लॉग से दोस्तों। तो आप लोगों को अगर थोड़ी कमियां भी लग रही है तो कृपया इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे ब्लॉग्स भी अच्छे बनेंगे और वीडियोज़ भी अच्छे बनेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों बस। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।